पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की नौजवान लीडर इल्तिजा मुफ्ती हमारे साथ मौजूद है। इल्तिजा जी, ये बताइए कि जिस तरह से हम देख रहे हैं आपकी पार्टी जो है पिछले 2 डिकेड से ज्यादा जो है सियासी मैदान में है। आप लोग ये जो मेंबरशिप ड्राइव कर रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि लोग ऐड हो रहे हैं, निकल रहे हैं, या जो पॉलिटिकल इम्पैक्ट है या जो आपकी पार्टी पे जो असरात हैं उन उस चीज को आप कैसे देखते हैं? आपको क्या लगता है? आप आप ही देख बताइए रहे हैं, जी। मैं यहाँ आई हूँ तो मैं तो इलेक्शन हार के आई हूँ, लेकिन फिर भी आप देखिए कि हमें कितना अच्छा रिस्पांस मिला है। आज हमने जो मेंबरशिप ड्राइव की वो हमने यहाँ दारा शिकोह से स्टार्ट की, उसका यहाँ से आगाज किया। तो इंशाल्लाह हर एक पार्टी का एक दौर आता है, जब आप ऊपर जाते हैं फिर आप नीचे होते हैं। सो दिस इज वेरी नॉर्मल। हम ऑपोजिशन में पहले भी रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम पहली बार इक्तदा से बाहर हुए हैं। इक्तदा में पीडीपी बस 5 साल के लिए रही है। Otherwise, we are a grassroots party. We are a cadre-based party, and we want to strengthen that cadre. जिसकी वजह से मैं यहाँ आई और हमने अपना मेंबरशिप ड्राइव लॉन्च किया। पीडीपी का जो मैनिफेस्टो था, क्या आपको लगता है कि उस मैनिफेस्टो को लेकर ही आज तक पार्टी जो है वो लोगों के सामने आई है? हम दूसरी जमातों की तरह नहीं है कि हम मंशूर में एक चीज बोलते हैं, फिर जब इक्तदा मिलता है तो दूसरी चीज बताते हैं। मतलब वी आर नॉट डबल फेस। हमारे मंशूर में स्पेशल स्टेटस के बारे में था। 2024 के मंशूर में हमने एक रेजोल्यूशन लाई 370 पे इन दी असेंबली। हमने रिजर्वेशन ऑफ रैशनलाइजेशन के बारे में भी बात की। हालांकि अगर आप देखो, एनसी ने कहा था कि वो रैशनलाइज करेंगे रिजर्वेशन का। तो हर एक चीज जो भी हमारे मंशूर में होती है हम उसके बारे में बात करते हैं। आपको लगता है पहलगाम टेरर अटैक के बाद जो है पॉलिटिकल सिनेरियो थोड़ा चेंज हो गया है? पॉलिटिकल नहीं, सिक्योरिटी सिनेरियो चेंज हो गया। अनफॉर्चुनेटली हमें पता है पहले से यहाँ कितनी सिक्योरिटी फोर्सेस का एक दबाव है, इन द सेंस कि यहाँ डिसप्रोपोर्शनेट है। अगर आप रेशियो देखेंगे सिविलियंस वर्सेस एवरी आर्मी पर्सन। सो अनफॉर्चुनेटली अब लगता है कि इट्स बिकम मोर ऑफ अ गैरिसन, अब और जैसा जेल जैसा महसूस हो रहा है यहाँ पे। तो वो अफसोस की बात है, इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद ये अटैक हुआ। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। पीडीपी बात करेगी आने वाले वक्त में भी वैसे ही जैसे वो करती आ रही है? आपने देखा है वो, हम पहले में जाएं, माजी में जाएं, आज की बात करें, आगे की बात करें, जो हम कल बात करते थे वो हम आज भी बात करेंगे और आने वाले कल में भी बात करेंगे। तो हम वो शिफ्टिंग वाले लोग नहीं हैं जो कल कुछ और बोलेंगे आज कुछ और बोलेंगे। वी हैव ऑलवेज स्टक टू आवर गन्स। पॉलिटिकल वैक्यूम है बहुत ज्यादा। आपको नहीं लगता है कि लोग जो है काफी फेडअप भी हो गए हैं और काफी उम्मीदें भी हैं? तो उम्मीदें और वैक्यूम, इसको लेकर पॉलिटिकल पार्टीज जो है कैसे एग्जिस्ट कर पा रही हैं? लोग शायद इसलिए मायूस हैं क्योंकि उनने एनसी को चुना। एक भारी इक्तदा से एनसी आई, 50 सीट्स लेके आई, और आप देखिए 7 महीने से वो कुछ काम नहीं कर रहे हैं। स्पेशल स्टेटस पे रेजोल्यूशन नहीं लाई। जब वक्फ आया पार्लियामेंट में तो हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं, जिन मिनिस्टर ने वक्फ बिल लाया, उनके साथ वो ट्यूलिप गार्डन में टहल रहे थे। तो लोगों में एक है निराशा की जिस पार्टी को उनने चुना वो उनके काम क्यों नहीं कर पा रही है। सो दिस इज वेयर पीडीपी प्लेज अ क्रूशियल रोल, बिकॉज पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैव ऑलवेज लुक्ड टुवर्ड्स द पीडीपी। मरकज से कुछ उम्मीदें हैं? देखिए, उम्मीद की बात नहीं है। मोदी जी हमेशा कहते हैं कि दिल की दूरी और दिल्ली की दूरी, बट इट्स टाइम टू पुट वर्ड इनटू एक्शन। जैसा वो कहते हैं, आई होप ही जस्ट वॉक्स द टॉक बिकॉज ही हैज अ ह्यूज मैंडेट। हम तो ये 2014 से बोल रहे हैं कि मोदी जी हैज अ ह्यूज मैंडेट। विद दिस मैंडेट ही कैन रिजॉल्व द इश्यू ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इफ ही वांट्स। ही हैज दैट काइंड ऑफ अ मैंडेट, सो लेट्स होप ही डज दैट। इलेक्शन के बाद जो पीडीपी वर्करान हैं और जिस तरह से रिजल्ट सामने आए, अपने वर्कर्स के लिए कुछ खास मैसेज? वर्कर्स तो मेरे यहीं पे कैमरा में देख के उनसे बात करने की जरूरत नहीं खास है। मैसेज कोई? लेकिन देखिए, आज यहाँ पे बहुत एक बिजी पीरियड रहता है बिकॉज मोस्ट ऑफ देम आर फार्मर्स। सो उस काम छोड़ छाड़ के मेरे पास यहाँ आए मेंबरशिप ड्राइव में। मैं तो इनको कुछ दे नहीं रही हूँ। मैं आज की डेट में यहाँ की एमएलए तक नहीं हूँ। ये आए, ये इनका प्यार है मेरे लिए, इनकी इज्जत है मेरे लिए। सो माई आई एम वेरी ग्रेटफुल टू देम। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थी पीडीपी की यंग लीडर इल्तिजा मुफ्ती, और इनका ये कहना कि कहीं ना कहीं आज भी पीडीपी वर्करान जो है इनके साथ जो है न सिर्फ उम्मीदें उनकी वाबस्ता है, बल्कि आज भी इनके साथ मौजूद हैं और खड़े हैं। हालांकि उन्होंने ये कहा कि इलेक्शन जो इंतखाबात हैं, इंतखाबात के हार के बाद भी जो है आज भी ये चाहती हैं कि पीडीपी जो है उसमें नई जान नई रूह फूकी जाए। और इन्हें ये भी कहा कि जो मरकज है, मरकज के साथ भी काफी उम्मीदें हैं, और कहीं ना कहीं ये जो लोगों की उम्मीदें हैं, ये लोगों की उम्मीदें जो है सियासी जमातों के साथ जो है वो होती ही रहती हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं लोग ये चाहते हैं कि बहाली अमन और तमीर तरक्की और खुशहाली के लिए जो है सियासी जमातें काम करें। न्यूज़ 18 नेटवर्क, बिजबेहरा।